बता रहे बड़ी खबर, प्रदेश की जो बैठक अभी चल रही थी प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय में, डिजिटल मेंबरशिप की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले कि डिजिटल सदस्यता अभियान से फर्जी मेंबरशिप खत्म होगी। आपको बता दें, पहले हर राज्यों में जोड़ दिए जाते थे फर्जी सदस्य, ये बात भी उन्होंने कही, और इस प्रणाली से हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में डिजिटल मेंबरशिप की बैठक चल रही थी जो संपन्न हो चुकी है। डिजिटल सदस्यता अभियान से फर्जी मेंबरशिप खत्म होगी, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। उन्होंने आगे बात भी जोड़ी कि पहले हर राज्यों में फर्जी सदस्य जोड़ दिए जाते थे, इस प्रणाली से शायद ये समस्या खत्म हो, इस समस्या का निदान मिले। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, जिस तरह से मेंबरशिप, डिजिटल मेंबरशिप की बात कही गई है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात को जोड़ा कि इससे फायदा ये होगा कि फर्जी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। और बिल्कुल जी जी जिस प्रकार से जो पीसीसी चीफ है उन्होंने आज बैठक ली है, जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी वहां पर उनके सामने मौजूद थे। लगातार ये बातें देखी जा रही थी कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बूथ पर ज्यादा फोकस कर रही थी और 10% तक वोट परसेंट बढ़ाने की बात कर रही है, वही दूसरी ओर जो कांग्रेस के पीसीसी चीफ है कमलनाथ, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो फर्जी तरीके से जिन लोगों के नाम जोड़े गए हैं उनको हटाया जाए। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि जिस प्रकार से पूरे प्रयास है कहीं ना कहीं 2023 की शुरुआत को दिखाते हैं। बिल्कुल, इसमें आगे उन्होंने कुछ और खास बातें अगर जोड़ी हों या सबको कोई निर्देश दिए हों या किसी तरह की कोई गाइडलाइन इस मेंबरशिप को लेकर उन्होंने विशेष रूप से बनाई हो जिसका पालन सभी को करना हो? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से हाईकोर्ट में 27% आरक्षण की बात हो वो भी आम जनमानस तक पहुंचे या पिछड़े वर्ग तक पहुंचे, उससे उन्होंने बिल्कुल बात कही है। साथ साथ ये कहा गया है कि जो मंडलम है, सेक्टर जो होता है, जो कांग्रेस में जैसे भारतीय जनता पार्टी मंडल और बूथ होते हैं, उसी प्रकार से कांग्रेस में जो होते हैं मंडल और सेक्टर देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मंडल और सेक्टर जो है उनको मजबूत करने की बात भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो स्थान होते हैं जहाँ से टिकट मिलने के बाद जो है कहीं ना कहीं विधायक या सांसद चुने जाते हैं। तो ऐसे में कम से कम जो है बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, बूथ को और कैसे मजबूती से, बूथ हो चाहे सेक्टर हो चाहे मंडल हो, उनको कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर भी उन्होंने कहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के जो नेता हैं हर गांव में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो इकाइयां हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस कमजोर हो रही है। तो जिस प्रकार से लगातार सीएम पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, वो इन बातों को उठाते आ रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये इस बात तक को जोड़ दिया है कि अभी तक ये देखा गया कि जो कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है वो जुड़ तो जरूर रहे, लेकिन जो पहले जो कार्यकर्ता जुड़े तो कहीं ना कहीं उनका वो फर्जी तरीके से उनको जोड़ा गया है, या तो वो उसमें सूची में है लेकिन वो जो वहां पर काम नहीं कर रहे। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है कमजोर होती हुई देखी जा रही है। साथ साथ आपको एक बड़ी चीज इसमें बता दूं कि जो मुख्यमंत्री ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने चेतावनी दी है जिला अध्यक्षों को कि अगर मंडल और सेक्टर के जो नियुक्तियां जो होनी है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, अगर 25 तारीख तक नियुक्तियां नहीं होती है तो 26 तारीख को उन जिला अध्यक्षों से इस्तीफा तक ले लेने की बात भी उन्होंने कही है। बिल्कुल, या तो ये कहा जा सकता है कि शायद समय समय पर इस बात की जानकारी उन्हें मिली हो कि किस तरह से फर्जी तरीके से सदस्य जुड़ रहे हैं, और अगर सदस्यों की इस तरह की संख्या फर्जी तरीके से बढ़ती चली जाएगी तो पार्टी की छवि पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर बात करें, देखिए चाहे मध्य प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन सबसे बड़ी ताकत होती है उनका कार्यकर्ता, और ऐसे में अगर कार्यकर्ता ही अगर साथ में नहीं है या फर्जी तरीके से सिर्फ नामों को जोड़ देना, और इस परिवेश में कि जब 2018 में देखा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में चुनाव जीतकर आई थी, अब ऐसे में तो 2023 में फिर से मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, ऐसी भी कोई भी चीज नहीं करना चाहेगी जिससे उसको सत्ता हासिल करने में कोई दिक्कत आए। सत्ता हासिल करने के लिए देखिए कम से कम कहीं ना कहीं उनको ये देखना होगा कि जो नीचे तबके का जो कार्यकर्ता है वो अपने स्तर पे किस प्रकार से काम कर रहा है,
लेकिन अब सबसे बड़ी चीज ये देखी जाती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो गुटबाजी है, हाँ। उसके चलते भी उसको खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। ऐसे में अब इन पुरानी जो चीजें हैं, पुरानी गलतियों से सीख लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अब एक नए रूप से आने की कोशिश जरूर करेगी। लगातार इस प्रकार के जो प्रयास है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ती है या इसी तरीके से उनका जो रवैया है, जो पहले भी देखने में आया है, वो भी लगातार जारी रहेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। तो आपको बता दें, जिस तरह से इस प्रणाली के लागू किए जाने का जो एक फायदा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और फर्जी सदस्य जो जुड़ जाते थे पार्टी में, वो नहीं जुड़ेंगे। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में डिजिटल मेंबरशिप की बैठक चल रही थी, जो संपन्न हो चुकी है। डिजिटल सदस्यता अभियान से फर्जी मेंबरशिप खत्म होगी, कहना है कमलनाथ का। कहीं ना कहीं पार्टी पर इसका असर देखने को शायद मिल रहा था, इसलिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से आनंद तारण। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। और बहुत बहुत स्वागत है, क्रांति बात करिए खबर भारत से। नमस्कार। नमस्ते आनंद जी, जिस तरह से बैठक संपन्न हुई और पूर्व मुख्यमंत्री, आवाज जरा आपकी साफ नहीं आ रही है। जी अभी आ रही है आनंद जी? थोड़ा तेज करें, क्या कारण मद्दी क्यों आ रही है? अच्छा, मैं चाहूंगी मेरी टीम अगर ध्यान दे रही है तो हेलो जी, अभी आवाज आ रही है सर आपको? जरा 1 मिनट होल्ड करें, मैं देखता हूँ हमारे पास से गड़बड़ है कि आप क्या से गड़बड़। जी बिल्कुल, तब तक हम दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हुए, हम चर्चा करेंगे उनसे। डिजिटल सदस्यता अभियान जो बैठक हुई थी, इसमें फैसला लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस प्रणाली से सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। जी आनंद जी। हाँ आनंद जी, आवाज पहुंच रही होगी आप तक। हेलो, हाँ बोले। जी आनंद जी, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बात कही है, उनका ये कहना है कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या ऐसे मामले सामने आए थे कि फर्जी सदस्य जुड़कर पार्टी की छवि को खराब कर रहे हो? क्या इस तरह की बातें या इस तरह की खबरें आए? इस फैसले के लेने के पीछे क्या कारण सामने आया है? देखिए, कांग्रेस निश्चित रूप से महासमुद्र है। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी, जिनको हमेशा विकास की बात करनी चाहिए, वो उन सब चीजों से मुंह मोड़ लेते, कांग्रेस की बात करने लगते। बिहार कांग्रेस में करते रहते हमें। अगर कमलनाथ जी ने बोला तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तत्वों को भेज दिया होगा, और उन्होंने ऐसा बोला है, निश्चित रूप से सोचनी बात है। तो इन बातों को ढंग से बिल्कुल, जो हालात पैदा हुए प्रदेश में और देश में, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से केवल ये भय का वातावरण बनाना चाहती है पूरे प्रदेश। और कमलनाथ जी ने सोच रहे की आशंका व्यक्त की, तो निश्चित रूप से उनकी आशंका में दम है। कमलनाथ जी का राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है, 40 साल से राजनीतिक अनुभव उनका रहा है, केंद्र की राजनीति उन्होंने की है। निश्चित रूप से जी, जब हम की राजनीति में पदार्पण किया, बिल्कुल आनंद जी, दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कमलनाथ जी, दोनों से पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुलमा घबरा था। बिल्कुल आनंद जी, हमारे साथ गीत धीर जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गीत जी, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी का भय है? कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी का भय नहीं है। ये वो पार्टी है जो इंदिरा गांधी के दबाने और इमरजेंसी से नहीं डरी। तो अब क्या कांग्रेस के कमलनाथ और क्या है ये दिग्विजय सिंह, बहुत स्पष्ट सा कहना है इन लोगों का कि हम तो भ्रम फैलाएंगे और हम जो है लोगों को तोड़ने की राजनीति करेंगे। ऐसा कोई विषय ही नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी सदस्य बनते हैं उनका पूरा डेटा, उनका न केवल मोबाइल नंबर बल्कि आधार कार्ड भी, उनका पता भी और फोटो के साथ में अपलोड होता है। हमारे संगठन ऐप पे जाकर इस बात की जानकारी भी देख ली जा सकती है। उसके अलावा हमारे और भी कई संगठन
से संबंधित चीजें चल रही हैं, जैसे बीजेपी सरल है, शायद इन्होंने उसका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि कांग्रेस के तो खून में ही जनता को दोगलापन करना है, यही किया था कमलनाथ ने और यही किया था दिग्विजय सिंह ने, जो 4-4 हजार रुपए जनता का, बेरोजगारों का भी खा के भग गए थे और जनता ने भटकने दी थी इनको। तो डर बीजेपी को तो किसी का नहीं है। और ये बेतुके सवाल जो है कांग्रेस हमेशा क्यों उठाती, कमलनाथ क्यों बुलाते हैं? क्या कमलनाथ के पास में मुद्दों की कमी है जनता के लिए? क्या इसका मतलब ये है कि हमने सारे विषयों पर जो है वो इनको पटकनी ऐसी दे दी है कि अब इनका कोई विषय बचा नहीं है किसी प्रकार का? देखिए, क्या कहेंगे आनंद जी? की अगर बात की जाए तो मुद्दे ही नहीं बचे हैं कांग्रेस के पास में, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने 17 सालों में, चाहे पिछड़ों का हो, चाहे धनवान लोगों का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे अल्पसंख्यक जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, यहाँ तक कि बच्चों तक की चिंता करते हुए, देखिए आज स्कूल में किताबों के साथ में बैग और उनको मोबाइल तक के उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उनको जहाँ पर पहुंचने के लिए स्कूलों में दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें साइकिलें और स्कूटी तक के उपलब्ध करवा रही है। और इनके सरकार में 15 महीने की जो कारनामे थे, दलित की हत्या में नाम ले लेके गिनवा सकता हूँ, बट अच्छा नहीं लगेगा। उनकी पुण्य आत्माओं को भी तकलीफ होगी कि कांग्रेस सरकार को क्यों वोट दे दिया। और ये कांग्रेस का अपने अंदर जो है कार्यकर्ता आनंद जी जो है दूसरी पार्टी पे अब जो है तंज कस रही है। कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ को और दिग्विजय सिंह को बिल्कुल जनता से माफी मांगनी चाहिए, इनको शर्मसार हो जाना चाहिए, इनको तो बल्कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। गीत जी, मुझे लगता है आनंद जी से संपर्क हमारा टूट गया है। क्या आपको क्या लगता है, डिजिटल मेंबरशिप देने से फर्जी सदस्य नहीं जुड़ेंगे? इसकी क्या गारंटी हो सकती है? क्या डिजिटली चोरी नहीं हो सकती? चलिए, फिलहाल तो हम आपको ये बता दें कि बैठक खत्म हो चुकी है और जिस तरह से महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया है कि डिजिटल मेंबरशिप मिलेगी और इससे फायदा ये होगा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का कहना कि फर्जी सदस्य अब नहीं बनेंगे।